टीवी इतिहास में नया प्रयोग, स्टूडियो ऑफ, घर से बुलेटिन लाइव। हम पीएम मोदी की अपील के साथ हैं, इसलिए हर एंकर घर से बताएंगे खबर। जो कभी नहीं हुआ वो आज देखिए। ये जनता कर्फ्यू नहीं, केयर फॉर यू है, क्योंकि हम हैं टीवी 9 भारतवर्ष। हमें है फिक्र आपकी, परवाह देश की, आज दिन भर। स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष में, क्योंकि फिक्र है हमें आपकी और परवाह देश की। और आज एक खास मुहिम लेकर हम आए हैं, जिसमें हम आपको, हमारे जितने भी एंकर्स हैं वो घर से आपके सामने ये बुलेटिन कर रहे हैं। हम सभी लोग घर से बुलेटिन कर रहे हैं और हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हम सभी लोग प्रधानमंत्री की वो जो अपील है उसका साथ दे रहे हैं। रात के 9 बज चुके हैं और इस वक्त बड़ी खबर यह है कि कोरोना को लेकर, कोरोना को हराने को लेकर हम सभी एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं। कैसे? आज हमने जनता कर्फ्यू का साथ दिया। आज हमने जो लॉकडाउन है उसमें एक कदम आगे और बढ़ाया। सोशल डिस्टेंसिंग में हमने आज सरकार की मदद की और ये कोरोना को हराने में एक बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन इस वक्त कोरोना दुनिया के लगभग सभी देशों में फैल चुका है। इतना ही नहीं, बड़ी बात यह है कि दुनिया में करीब, मान के चले आप, लाखों लोग जो हैं वो इसका शिकार हो चुके हैं। लेकिन इस सब के बीच खबर आ रही है चीन से, और चीन से जो खबर आ रही है वो हैरान करने वाली है। क्या चीन ने कोरोना को लेकर जो आंकड़े थे उसमें हेरफेर किया? कि चीन ने कोरोना को लेकर कोई जानकारी छुपाई? क्या 80 लाख लोगों को लेकर चीन ने कोई जानकारी छुपाई? क्योंकि 80 लाख मोबाइल फोन की एक मिस्ट्री सामने आई है, जो कि आप देखेंगे इस रिपोर्ट में। दुनिया ने देखा है कैसे चीन में कोरोना ने कोहराम मचाया। दुनिया ने देखा है कैसे चीन की सड़कों पर मौत का मंजर था। दुनिया ने देखा है कैसे वुहान इंसानों का जिंदा कब्रिस्तान बन चुका है। चीन के आसमान पर गद्द और कौवों के मंडराने की तस्वीरें भी दुनिया ने देखी है। लेकिन चीन में कोरोना के कहर का सच क्या सिर्फ इतना ही है? चीन में कोरोना 4 महीने से कहर बरपा रहा है। चीन का दावा है कि अब तक 3254 लोगों की मौतें हुई हैं। वहीं चीन से कई गुना छोटे देश इटली में 5000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। सवाल यहीं से शुरू होता है कि क्या चीन में कोरोना से सिर्फ 3254 लोगों की ही मौत हुई है? क्या चीन कोरोना से हुई मौत के आंकड़े दुनिया से छिपा रहा है? क्या चीन में कोरोना से 80 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है, और यह सवाल क्यों उठने लगा है उसकी वजह समझिए। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का सबसे पहला मामला चीन के वुहान शहर में आया था। पिछले 3 महीनों में चीन में 3250 लोगों की मौत हुई है। लेकिन चीन के इसी दावे पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। दावा किया जा रहा है कि चीन में कोरोना वायरस की वजह से 80 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं और चीन इस सच्चाई को छुपा रहा है, दबा रहा है। और इसकी वजह बताई जा रही है कि इन महीनों में 80 लाख मोबाइल कनेक्शन चीन में खत्म हुए हैं। ये तस्वीरें वुहान के हॉस्पिटल के बाहर की हैं। दावा किया जा रहा है कि ये उन लोगों के मोबाइल हैं जिनकी मौत अस्पताल में हुई। हालांकि इन तस्वीरों का सच क्या है इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन ये सच है कि चीन में पिछले 4 महीने के दौरान करीब 80 लाख मोबाइल बंद हुए हैं।
ये ट्वीट चीन के मानवाधिकार कार्यकर्ता जेनिफर जेंग का है, जिसमें उन्होंने कोरोना से मौत के आंकड़े को लेकर चीन के दावे पर सवाल उठाए हैं। चीन के दावों पर क्यों भरोसा नहीं किया जा सकता, ये जानने से पहले जेनिफर के बारे में जानना जरूरी है। जेनिफर मूल रूप से चीन के सिचुआन प्रोविंस की रहने वाली हैं। चीन की सरकार के दमन के खिलाफ अपनी आवाज उठाती रही हैं। 2001 के बाद से ही जेनिफर ऑस्ट्रेलिया में शरणार्थी की जिंदगी जी रही हैं। जेनिफर के दावों पर यकीन करने की वजह भी है। चीन के वुहान से जिस तरह की तस्वीरें सामने आती रही हैं, उनसे ये बात पुख्ता होती है। वैसे आंकड़े भी इसकी तस्दीक करते हैं। चीन में मुख्य तौर पर 3 मोबाइल कंपनियां हैं। जनवरी से मार्च के दौरान इनमें करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा एक्टिव ग्राहक गुम हो चुके हैं। रोजाना मोबाइल नेटवर्क इस्तेमाल करने वाले 80 लाख से ज्यादा फोन बंद हो चुके हैं। खास बात यह है कि तीनों कंपनियों के ये ग्राहक कहां गए कोई नहीं जानता। दावा किया जा रहा है कि ये वो लोग थे जिनकी कोरोना से मौत हो चुकी है। चाइना के एक प्रमुख अखबार में छपी खबर के मुताबिक चाइना में सबसे बड़ी मोबाइल नेटवर्क कंपनी चाइना मोबाइल के चेयरमैन यांग जी के मुताबिक पिछले महीने में 80 लाख मोबाइल कनेक्शंस में कमी आई है। मोबाइल कनेक्शंस कम हुए हैं, कटे हैं, जिसकी वजह से साल 2006 में जो ग्राहकों की संख्या थी इस कंपनी के, उससे भी वो संख्या नीचे चली गई है। इस वजह से ये दावा सच्चा माना जा रहा है। चीन कोरोना को लेकर दुनिया भर में बदनामी के डर से शुरू से ही किस तरह की चालबाजियां चलता रहा, इसका सबूत ये तस्वीर है। ये तस्वीर कोरोना वायरस के संक्रमण के बारे में चेतावनी देने वाले ली वेनलियांग की है। चीनी डॉक्टर ली वेनलियांग ने सबसे पहले वायरस को लेकर चीनी सरकार को चेताया था। दिसंबर 2019 में वेनलियांग ने वायरस के बारे में बताया था। सभी लोगों को कोरोना वायरस से सुरक्षित रहने को कहा था। चीनी सरकार ने वेनलियांग को अफवाह फैलाने वाला करार दिया। वेनलियांग को अफवाह फैलाने का आरोप लगाकर प्रताड़ित किया। वेनलियांग खुद कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके थे। फरवरी में वुहान के एक अस्पताल में उनकी मौत हो गई। कोरोना वायरस आउटब्रेक के बाद चीन खुद को सॉफ्ट पावर के रूप में पेश कर रहा है। चीन कोरोना वायरस को लेकर दुनिया को किस तरह अंधेरे में रखता रहा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 7 जनवरी 2020 को बीमारी की वजह का पता चला। चीन ने बताया कि कोरोना वायरस की वजह से लोग बीमार पड़ रहे थे। 11 जनवरी को चीन ने बताया कि उसके यहां कोरोना वायरस से पहली मौत हुई, जबकि मौत 9 जनवरी को हुई थी। लेकिन चीन ने 2 दिन बाद बताया। शुरू में चीन बीमारी को छिपा रहा था, लेकिन मामला हाथ से निकलने पर उसने तेजी से कदम उठाए। वुहान को बख्तरबंद शहर बना दिया। शहर के सभी लोगों को घरों में बंद कर दिया। लेकिन तब तक हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे। जमाने के सामने कोरोना के कहर की तस्वीरें ना आए, इसके लिए मीडिया के लिए मापदंड तय कर दिए गए। लेकिन चीन के कई संगठन इस तबाही से दुनिया को आगाह करते रहे। 1.5 करोड़ मोबाइल बंद होने की खबर भी इसी तरह सामने आई। 1.5 करोड़ ग्राहकों का कम होना चीन की बड़ी मोबाइल कंपनियों के लिए बहुत बड़ा सदमा है। यही वजह है कि चाइना मोबाइल ने खुलकर इस बात को कबूल किया है। ये सच है कि कई लोग एक से ज्यादा मोबाइल भी रखते हैं। अगर एक व्यक्ति एक से ज्यादा या कह लें कि 2 मोबाइल फोन भी रखता है तो ऐसे में भी ये संख्या कम से कम 75 लाख होगी। और अगर कोई व्यक्ति 4 नंबर रखता है
तब भी कम हुए लोगों की संख्या 37 लाख से ज्यादा होगी। चीन दावा कर रहा है कि उसके यहाँ 3,250 लोगों की मौत हुई है, लेकिन सवाल यह है कि फिर 80 लाख लोगों के मोबाइल फोन कैसे बंद हुए? ये संख्या इतनी कम कैसे हो गई? वैसे चीन के दावे को झुटलाने वाली कई तस्वीरें भी सच्चाई के तौर पर सामने आई हैं। ये तस्वीरें चीन के वुहान की हैं। वक्त रात के करीब 8 बजे का है, लेकिन कई घरों में अंधेरा साफ देखा जा सकता है। इन तस्वीरों को भी चीन में कोरोना से हुई मौतों से जोड़कर दावा किया जा रहा है। चीन में मीडिया पर कई पाबंदियां हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया को लेकर भी चीन हमेशा सख्त रहा है। यही वजह है कि चीन में कोरोना के कहर की जितनी भी तस्वीरें सामने आईं, सभी मोबाइल कैमरों से खींची गई थी। यही वजह है कि दुनिया चीन के दावों को शक की निगाह से देख रही है। लेकिन जिस तरह 80 लाख लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है, अगर यही हकीकत है तो हालात बहुत भयावह हैं। आप सभी को यह बताना बहुत जरूरी हो जाता है कि चीन से डेटा बाहर कैसे आएगा। जितने भी फॉरेन जर्नलिस्ट हैं उनको बाहर जाने को बोल दिया गया है, वो देश में नहीं रह सकते हैं। जितनी भी फॉरेन एजेंसीज हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, उनको बोल दिया गया है कि आप यहां पर कोई भी इंटरफेरेंस ना करें, आप जो अपने सीमित दायरे में हैं वहीं पर रहें। तो डेटा बाहर आएगा कैसे चीन से? लेकिन इस सब के बीच चीन की आबादी कितनी है? चीन की आबादी की तुलना करें, वहां पर जितने लोगों की मृत्यु की रिपोर्ट की जा रही है करीब 3,000, और कितनी आबादी है अगर आप अंदाजा लगाएं इटली की, करीब 6 करोड़, वहां पर 5,000 लोगों की मौत हो गई है। इटली से डायरेक्टली वुहान फ्लाइट जाती है क्योंकि इटली हब है अगर कहा जाए फैशन का, लेकिन उस हब में कई सारे लोग काम करने वाले वुहान से आते हैं। क्या यह वजह है कि इटली में आंकड़ा बढ़ रहा है? वरना इटली में जो आंकड़ा बढ़ा है उसके पीछे वजह क्या है? ध्यान से देखें रिपोर्ट। विश्व युद्ध के बाद इटली के शहरों ने ऐसी वीरान की, ऐसा सन्नाटा कभी नहीं देखा जो आज गली गली में पसरा है। इटली का हर शहर भूतिया हो गया है। चप्पे चप्पे पर कोरोना का खौफ बिखरा है। ताबूतों की कतार लगी है। किसी को नहीं पता कोरोना किसे अपना अगला शिकार बनाएगा, किसकी जिंदगी निकल जाएगा। सिर्फ 1.5 महीने में इटली को कोरोना वायरस ने पस्त कर दिया। हर रोज मौतों का आंकड़ा यहां पर बढ़ रहा है। खौफ का आलम यह है कि फिलहाल इसके थमने का भी कोई रास्ता किसी को नजर नहीं आ रहा। कोरोना से मौत के फैक्टर्स की पड़ताल के दौरान सबसे बड़ा खुलासा हुआ। पता चला कि इटली को यूरोप का सबसे बूढ़ा देश माना जाता है। जापान के बाद इटली विश्व का दूसरा सबसे बुजुर्ग देश है। इटली में 65 साल से ज्यादा के लोगों की संख्या काफी है। इटली में वहां की जनसंख्या की औसत उम्र 46.3 साल है। साफ है इटली में ज्यादा उम्र के लोगों की तादाद ज्यादा है। कोरोना वायरस की चपेट में ज्यादा उम्र वाले आ रहे हैं। इटली में आईसीयू में भर्ती लोगों की औसत उम्र 80.3 साल है। 70 साल से ज्यादा उम्र के लोग कोरोना के आसान शिकार हैं। दुनिया भर के मेडिकल एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि क्योंकि इटली में उम्र दराज लोगों की संख्या ज्यादा है, इसलिए वहां पर लोग ज्यादा शिकार हो रहे हैं और मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल उम्र दराज लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, जिसकी वजह से वो कोरोना वायरस से नहीं लड़ पा रहे हैं। करीब 6.5 करोड़ की आबादी वाले इटली में अभी तक कोरोना के 55,000 मामले सामने आए हैं। करीब 5,000 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इतनी ही आबादी वाले साउथ कोरिया में कोरोना के सिर्फ 9,000 केस आए हैं, जबकि 84 लोगों की जान गई। दोनों देशों में आए कोरोना केस के आंकड़ों से पता चलता है कि ये वायरस 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में ज्यादा होता है। इटली में साउथ कोरिया में कोरोना के मामलों को लेकर तुलना करें तो साफ पता चलता है कि बड़ी उम्र के लोगों को वायरस जल्दी गिरफ्त में ले लेता है।
हालांकि इटली में कोरोना से जो कोहराम मचा है उसके पीछे कुछ और फैक्टर्स बताए जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं इस महामारी को बढ़ा रहे हैं। इटली में कोरोना कोहराम के पीछे प्रदूषण धूम्रपान। यूरोप के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में से 24 इटली में हैं। इटली के ज्यादातर प्रदूषित शहर उत्तरी इटली में पड़ते हैं। एक स्टडी के मुताबिक इटली में 21% लोग स्मोकिंग करते हैं। अमेरिका में 14%। इटली के नागरिकों को सांस की बीमारी ज्यादा है। दावा किया जा रहा है कि यही वजह है जो कोरोना ने इटली के लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इसी वजह से कोरोना का प्रकोप इटली में ज्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन सिर्फ इटली ही नहीं, पूरे यूरोप में कोरोना काल बेहद खतरनाक हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आप सभी लोग डरिए मत, क्योंकि मैं एक अच्छी खबर देने जा रहा हूं। कोरोना को लेकर जो एक परसेंटेज है, मतलब मोर्टेलिटी रेट जिसे कहते हैं कि कितने लोगों की मौत होती है, वो सिर्फ 1% है। अब आप बोलेंगे कैसे? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल ने कहा था 3.4%, लेकिन वो उस आधार पर था जो ऑफिशियल कंफर्म्ड जो केसेस थे कोरोना के, उसके आधार पर। लेकिन कई ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्ट नहीं होते, माइल्ड केसेस होते हैं, उसके आधार पर सिर्फ 1% है। इतना ही नहीं, 80 से उम्र के ज्यादा के जो लोग हैं उसमें भी 90% सर्वाइवल चांसेस हैं। तो बहुत डरने की जरूरत नहीं है, आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। लेकिन यूरोप लॉकडाउन में है, पूरा यूरोप। अगर बात की जाए तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि जर्मनी की बात की जाए, फ्रांस की बात की जाए, स्पेन की बात की जाए, इटली की बात की जाए, ये कई यूरोप के शहर हैं जो लॉकडाउन में है। फ्रांस की तो हालत इतनी खराब है कि 24 घंटे के अंदर 124 मौतों ने पूरे फ्रांस को झकझोर के रख दिया है। ध्यान से देखें रिपोर्ट। इटली और ईरान के बाद सबसे ज्यादा कोरोना का प्रहार झेलने वाला मुल्क है स्पेन। स्पेन में लगातार हालत बिगड़ती जा रही है। राजधानी मैड्रिड में हर 10 में से 8 आदमी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। अचानक कोरोना वायरस के विस्तार से अफरा तफरी मच गई है। लोगों में घबराहट है, अस्पताल भरते जा रहे हैं। स्पेन में कोरोना वायरस से मौत का आंकड़ा 1720 हो गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान वायरस से 394 लोगों की मौत हुई है। स्पेन को कोरोना कैसे अपनी चपेट में ले रहा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2 दिन के दौरान वायरस से मौत के आंकड़े में 30% बढ़ोतरी हुई है। वहीं कोरोना से संक्रमण के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। स्पेन में कोरोना के अब तक 28,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। यूरोप में लॉकडाउन लागू करने वाला स्पेन दूसरा देश है। स्पेन में 15 मार्च से अगले 15 दिन तक लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन के दौरान 4.7 करोड़ लोग घरों में ही कैद रहेंगे। वैसे इटली और स्पेन ही नहीं, यूरोप के कई देशों में कोरोना वायरस तेजी से पैर पसार रहा है। कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित देशों में शामिल फ्रांस की सेना मुलहाउस में वैकल्पिक मेडिकल सेंटर बनाने में जुटी है। इस वैकल्पिक मेडिकल सेंटर में 30 इंटेंसिव केयर यूनिट होंगी। पूरे फ्रांस में लॉकडाउन जैसे हालात हैं। पेरिस में चारों तरफ सन्नाटा पसरा है। इक्का दुक्का लोग ही सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। फ्रांस में अब तक 13,000 कोरोना के मामले आ चुके हैं, जिसमें 450 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। खास बात यह है कि फ्रांस में 24 घंटे के दौरान 124 लोगों की मौत हो गई है। फ्रांस की तरह ही टर्की में भी कोरोना का कहर तेज हो गया है। टर्की में वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या करीब 1,000 हो गई है। खास बात यह है कि 400 से ज्यादा मामले 24 घंटे के दौरान सामने आए हैं। टर्की में अब तक कोरोना से 21 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के कहर से दुनिया करा रही है। अमेरिका से लेकर रूस तक सहमे हुए हैं।
मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इस बीच एक रिसर्च ने सिरहन पैदा कर दी है। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन में प्रोफेसर नील फर्गसन की इटली के आंकड़ों पर आधारित रिसर्च के मुताबिक अगर कोरोना वायरस को जल्द काबू नहीं किया गया तो ब्रिटेन में कोरोना से 5 लाख मौत हो सकती है। वहीं अमेरिका में वायरस 22 लाख लोगों की जान ले सकता है। जाहिर है कोरोना को जल्द काबू पाना होगा। हमारे देश में भी कोरोना से संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। जाहिर है ऐसे वक्त में देश को एकजुट होकर कोरोना से जंग लड़नी होगी। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर। अब तो देखना ही पड़ेगा।